क्या सीखे गीता जी से, क्या सीखे श्रीमद् भागवत से, क्या सीखे महाभारत से? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई, कौरव और पांडवों की वो लड़ाई क्या सिखाती है? कौरव और पांडवों की लड़ाई केवल एक ही चीज सिखाती है कि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान को अपने पक्ष में करो, और हम दुनिया को अपने पक्ष में कर रहे हैं। मोबाइल चला रही थी, एक ग्रुप से किसी ने ब्लॉक कर दिया, टेंशन में आ गई। मेरे को किसने निकाला? 3 दिन तक चिंता में लगी रही, मुझे निकाला किसने? मैं जब इस ग्रुप में एडमिन थी तो मुझे निकाला किसने? और पूरे ग्रुप को देख रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, कोई मुझे तुम दुनिया को अपने पक्ष में करना चाहते हो। और याद रखना, संसार के लोगों को अपने पक्ष में करोगे तो दुर्योधन जैसे हार जाओगे, और अगर उस कृष्ण को, राम को, शिव को अपने पक्ष में करोगे तो जीत जाओ। अपने पक्ष में भगवान को कर। पूरी गीता का सार, पूरी गीता का, पूरी महाभारत का सार है, परमात्मा को अपने पक्ष में रखो तो जवाबदारी उसकी होगी जिताने की। फिर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं भी होगा तो भी जिताएगा। भगवान कृष्ण जिसके सारथी बन गए तो फिर देखो आप, अर्जुन के कई बार बाण नहीं थे, टूट गए थे, धनुष टूट गया था, फिर भी जीता। पक्ष में कृष्ण थे। तुम्हारे पक्ष में शिव होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में राम होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कृष्ण होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भगवान को छोड़ दो, क्या राम नाम जपना, क्या कृष्ण नाम जपना, क्या शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है। शंकर भगवान पे जल मत चढ़ा, शिव जी की कथा मत सुनो, शंकर जी से हेत मत करो, शंकर जी का भजन मत करो। बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे। तुम अपनी बुद्धि से कहना और उसको जवाब देना, अन्न खाती हूँ, मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा करा है, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है, पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, खिलाने वाले मेरे पिताजी, साथ देने वाला मेरा पति, मेरे बच्चे, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? मैं मेरे दिल की सुनूंगी। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी, मैं क्यों तेरे कहने पे चलूं? तुमने कह दिया कि भगवान को मत पूछो, तुमने कह दिया राम को मत पूछो, तुमने कह दिया कृष्ण को मत पूछो, तुमने कह दिया शिव को एक लोटा मत जल चढ़ा, तुमने कह दिया शंकर का भजन मत करो, तुमने कह दिया कथा मत सुनो। मैं क्यों ना मानूं? ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा मन कहता है, मेरा चित्त कहता है, मेरा मन कहता। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 10 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। एक दिन मैंने अपने घर के लोगों से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लो। पति ने डांट कर कह दिया, पागल जैसे काम मत कर, मूर्ख हो गई है, पढ़ी लिखी है, इतने ऊंचे पद पर होने के बाद, अधिकारी होने के बाद भी तू ऐसी बात करती, किस औहदे पर देख तो सही। 10 साल निकल गए, जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में पत्नी अपने पति को हाथ जोड़कर बोली, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। किस भावना से आए हो? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है?
सती माता भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के यहां भगवान शिव के साथ। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे। सती मैया के मन में आ गया मेरी तो शादी हुई है और विवाह हुआ, पति को तो घुमाने के लिए कोई अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नियों को घुमाने के लिए गोवा लेकर जाते हैं, हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, हिमाचल आदि लेकर जाते हैं। और मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शादी के बाद लेकर आए तो कथा सुनाने बिठा दिया। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती के मन में आया शादी के बाद में कथा सुनने बैठी, इससे तो अच्छा है कि मेरा जीवन जलकर भस्म हो जाए। कुंभज ऋषि मौन हो गए, चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। कथा पूरी हो गई। शिवजी ने पूछा क्या बात है कुंभज ऋषि, आप चुप हो गए हो कथा कहते कहते बीच में, क्या हुआ? कुंभज ऋषि ने कहा शिव महापुराण की कथा जब होती है और इसको जो सुनता है उसके मन के अंदर जो बात आती है वो पूरी होती है। पूरी होती है? हाँ, तो अच्छी बात है। शंकर भगवान कहने लगे मैं कथा सुन रहा था, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल। तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कुंभज ऋषि से कहा बताओ मैंने क्या मांगा, आप बता सकते हो? कुंभज ऋषि ने कहा मैं आपके मन की जानता हूं, आपने राम जी का दर्शन मांगा है। आप जब जाओगे यहां से तब राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो फिर तुम चुप क्यों हुए, मौन क्यों हुए? कुंभज ऋषि ने कहा तुमने तो राम का दर्शन मांगा था, पर सती माता ने मन में सोचा मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मैं जलकर राख हो जाऊं तो अच्छा। शिव जी कहने लगे शिव पुराण सुनते समय जो मन में आता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो सती को जलकर भस्म होना ही पड़ेगा। और अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ सती माता गई, पिता का अपमान पिता ने जो करा, सती माता यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई और शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब सुनने बैठो अपने लिए कहना बाबा मेरे दुख हरना, मेरे कष्ट हरना, मेरी बीमारी दूर करना, मेरी झोली खुशियों से भरना मेरा भोला बाबा। किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, ऐसी करुणा मेरा भोलेनाथ करना। उससे हमेशा कथा के अंदर बैठकर अच्छा मांगो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा भाव रखो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। कई लोग ईर्ष्या रखते हैं दूसरे के प्रति, इसने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, मैं इसको बाद में देख लूंगी, इसने मुझे पीछे बिठाया, मैं बाद में देखूंगा, इसने मुझे यहाँ नहीं आने दिया, मैं बाद में देखूंगा। कथा सुनने आए हो, ईर्ष्या क्या रखना? कथा सुनने आए हो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, कथा सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने जीवन में ये बार बार मौका, गरुड़ा वालों, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये कथा कैंसिल होकर फिर वापिस 36 कौम ने मिलकर कराई है, ने ना जाने फिर कब होगी। इसलिए उसको हृदय से श्रवण कर लो, मांग लो उस परमात्मा से अपने दिल की बात, उससे कह दो अपने हृदय की बात। यहाँ बैठने समय पास करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम व्यर्थ की भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ कल इतने भक्त आ गए और आज भी इतने लाखों भक्त आए हैं कि मैं तो यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ के सारे विभागों को, पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ के सारे विभागों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, एक एक को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कल इतनी भीड़ को और आज भी जो लाखों की भीड़ आई है इसको संभालने के लिए मुस्तैदी रखी है। एक बार पूरी प्रशासन को जोरदार ताली बजाकर साधुता दी। कठिन है कथा को संभालना, भागवत कथा संभालना सरल है, राम कथा संभालना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा को संभालना कठिन है। क्योंकि कथा सुनने के लिए यहाँ सब शंकर के गण आते हैं। किसकी बुद्धि कैसी, किसके विचार कैसे, किसकी सोच कैसी, कितनी संख्या में आएंगे कोई भरोसा नहीं है। लोग सोचते हैं पहले दिन तो पब्लिक कम आएगी,
दूसरे दिन थोड़ी बढ़ेगी, तीसरे दिन बढ़ेगी, चौथे दिन बढ़ेगी। अब इनको क्या बताएं कि पहले दिन ही छक्का लगा दिया। अब बताओ तो बताओ क्या। शिव तत्व इसी को कहते, एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। ये बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना। हमारे शहर के जो ये सोचते होंगे बहुत भीड़ है कैसे जाए, बहुत भीड़ है कैसे जाए, बहुत भीड़ है कैसे जाए, पर बाबा बाबा है, उसकी शरणागति में जो गया वो खाली नहीं गया, भर झोली ले गया, भर झोली। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये उसकी कृपा बिना नहीं। देवराज चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप है, दुख है, शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है। शिव मंदिर में गया, पहुंचा, शिव महापुराण की कथा हो रही थी और शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो उसमें बीच बीच में महाराज जी हर हर महादेव कह रहे थे। देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। बहुत अच्छे से सुनना। जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पेट बहुत तेज दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला खा ले, खाओगे? शरीर में ताप बढ़ रहा, शरीर में कष्ट बढ़ रहा। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब ताप बढ़ा, कष्ट बढ़ा, जब शरीर में ताप बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ताप बढ़ा तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, लगता ही नहीं। पाप बढ़ने पर भोजन, पाप बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, स्मरण में मन नहीं लगता। शिव कथा कर रही है,
भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गया। पाप बढ़ा तो हमारा भजन छूट गया। यहां पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। कुछ 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले मैं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी, अब मन नहीं लगता गुरुजी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं लगता? समझ में नहीं। कारण समझ नहीं आ रहा। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। आपके भी स्मरण में ऐसा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लग रहा, मेरा कीर्तन में मन नहीं लग रहा। कारण समझ नहीं आ। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आया है, हमारे घर में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कोई पाप कर्म में उलझ रहा है, तो हमारा भजन कम होते जा रहा है, हमारा भजन कम होते जा रहा है, भजन में कमी आती जा रही है। भोजन कब कम होता है? 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पच जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा। आप रोटी कम खाना चालू कर दिए, आपको भोजन कम भाने लगा, आप भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारणवश अब आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में पाप बढ़ा तो भजन छूट गया। भोजन भी अच्छा कर रहे हो और भजन भी अच्छा कर रहे हो, तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख, जम के बोलिए जरा, प्रथम सुख निरोगी काया। ये शरीर ठीक है, आप आनंद में। कष्ट है, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं है, तो भजन भी छूट रहा है और भोजन भी छूट रहा है। कोई ने सही कहा है कि लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। कोई भी कह देगा लोन ले लो, गाड़ी उठा लो, बंगला बना लो, फ्लैट ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उधार देने वाले बहुत मिलेंगे। लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप करना सरल है। गाली दे दी, 2 मिनट में फ्री। क्रोध कर दिया, 2 मिनट में फ्री। आप शब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, 2 मिनट में फ्री। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, 2 मिनट में फ्री। पाप करना सरल है, पर
शंकर जी के मंदिर में। कोई कहे कि चोरी का धन लेकर गया था, उसको शिव मंदिर में जाना ही नहीं था, चोरी का धन लेकर कोई शंकर मंदिर जाता है। हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र लिखा है, किसी अच्छे के घर का धन अच्छी जगह ले जाता है और किसी अच्छे के घर का भोजन अच्छी जगह ले जाता है। तुमको अच्छी जगह तक लेकर गए, अच्छी जगह। अभी कथा में कहा था आप लोगों को, नासिक की कथा में कहा था कि तीर्थ में जाना, होटल में खाना मत खाना। बोला था कि नहीं बोला था? किस किसने सुना था? सबने सुना। जलगांव की कथा में बोला था, तीर्थ में जाना, होटल का खाना मत खाना। कहाँ का खाना? कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु, कोई आश्रम, कोई मंदिर, देवालय में भले 50 रुपए की थाली मिले, 10 रुपए की थाली मिले, 20 रुपए की थाली मिले, पर प्रसाद खाना। क्यों खाना? प्रसाद खाएंगे तो अंदर भीतर का प्रमाद, भीतर का दुख, भीतर का कष्ट, भीतर की तकलीफें मिट जाए। कष्ट मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ तो पाओ, पाओ। आज तो कथा का पहला दिन है। जब रात्रि को भक्त लोग यहाँ पर अपने अपने घर से कुछ कुछ बनाकर, कोई आलू बड़ा लाता, कोई पूड़ी लाता, सब्जी लाता, कोई बेसन रोटी लाता, कोई कुछ लाता, और यह भक्तों को जब खिलाते हैं, बड़े बड़े घर के लोग, बड़े बड़े सेठ भी थोड़ा थोड़ा सा मांग कर पाते हैं। जो घर में भंडारा भोजन खाने का आनंद नहीं